शांति। वर्तमान समय में भगवान की अपने बच्चों के लिए क्या पुकार है, आइए सुनते हैं परमात्मा पिता की इस मीठी पुकार को। एक ऐसी पुकार जो हमें इस दुनिया से उपराम बना देगी, हमारी मन की आँखों को खोल देगी, हमारे ईश्वरीय कर्तव्य को याद दिलाएगी, हमारे उत्तरदायित्व को बताएगी, हमारे जिम्मेदारियों को दिखाएगी, बाबा में मगन बना देगी, हमारी संपूर्णता की स्थिति की ओर तीव्र गति से ले जाएगी। मुझ आत्मा को लगा के कोई मुझे आवाज दे रहा है, पर मैं आत्मा सो रही थी। दूसरी बार आवाज आ रही थी, फिर भी मैं सोती रही। तीसरी बार फिर से आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, बहुत बहुत प्यारी, बहुत मीठी। कोई मुझे बुला रहा था। फिर मुझे पता चला, अरे ये तो मेरे बाबा की आवाज है। मेरे बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज सुनकर मैं आत्मा एकदम जागृत अवस्था में हो गई। बाबा को गुड मॉर्निंग की, बाबा गुड मॉर्निंग, और सूक्ष्म शरीर से फरिश्ता बनकर बाबा के पास पहुंच गई। पवित्र दुनिया में, पवित्र लोक में, प्रकाश के वतन में मेरे बाबा शिव बाबा बाहें पसारे खड़े थे और मैं आत्मा उनकी बाहों में बहुत प्रेम से समा गई। मैं आत्मा फिर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा कहने लगे, बच्चे, दुनिया में रहते दुखी आत्माओं की पुकार भक्त आत्माओं की पुकार क्या तुमको सुनाई नहीं देती है? अब जागो, अपने देवीय संस्कार को इमर्ज करो,
दर्शनीय बन, रहम दिल बनो, सभी की आत्माओं की तड़प को दूर करो। सबको सुख व शांति दो। सारे कल्प का ये सर्वश्रेष्ठ समय है। आओ मेरे पास आओ। जन्म जन्मांतर की कमाई करो। यह वक्त जो अभी मिला है वह फिर नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। बच्चों, अब आप सब संपूर्ण बनो। संपूर्णता की तरफ बढ़ो। सर्वगुणों में सर्व शक्तियों से संपूर्ण बन बाप समान बनो। आखिर कब तक आप मुझे पुकारोगे? और मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। मैं कब तक वतन में इंतजार करूंगा? कितने बच्चे सर्वगुणों और सर्व शक्तियों में संपूर्ण बन मेरे पास आ जाएं और सारे वतन को सजा दें। अब आओ, सब मेरे पास आओ। बच्चे, संपूर्ण बनो। बाबा बुला रहे हैं, तुम मेरे पास आओ। वतन में तुम मुझे ना बुलाओ। मैं आत्मा बाबा के पास सूक्ष्म वतन में स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करती हूँ। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सब कुछ भूलकर अब बाबा का बड़े प्यार से मैं निहारने लगी हूँ। मन ही मन गुनगुनाने लगी हूँ।
मेरा बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। कितनी मीठी आवाज से मुझे बुलाता है। मैं आत्मा बाबा को बड़े प्यार से नैनों में समाने लगी। अब मुझे सिर्फ मेरे प्यारे शिव बाबा ही दिख रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के प्यार में संपूर्ण समा चुकी हूँ। मुझे बाबा के सिवा कुछ और नहीं दिख रहा है। सिर्फ बाबा ही बाबा। साकार दुनिया की कोई भी चीज, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, कुछ भी मुझे याद नहीं था। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। कितनी शक्तिशाली स्थिति है। ये मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा में सब कुछ भूलकर संपूर्ण मगन हो चुकी हूँ। पूरी तरह उसकी याद में, उसके प्यार में, उसके स्वरूप में समा चुकी हूँ। मैं आत्मा बाबा की मीठी दृष्टि से भरपूर हो रही हूँ। बाबा मुझसे, बाबा मुझ में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों का खजाना मुझ पर लुटा रहे हैं। कैसी मगन अवस्था है। यह कितना शक्तिशाली अनुभव है। यह बाबा की याद में सर्व खजाने समाये हुए हैं। फिर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के हाथों में अपना हाथ रखकर विश्व के ग्लोब को निहार रही हूँ और विश्व की सभी दुखी आत्माओं को, सभी भक्त आत्माओं को बाबा से शांति की किरणें दे रही हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर के साथ
शांत स्वरूप में स्थिति में स्थित हूँ। जितनी मैं आत्मा मन और बुद्धि से स्वच्छ हूँ, प्लेन हूँ, सरल हूँ, सहज हूँ, उतनी मुझे उन सब आत्माओं की पुकार सुनाई दे रही है। उन सबको देखकर मुझ आत्मा को उन पर रहम आ रहा है। और मैं बाबा के संग सभी आत्माओं पर शांति की किरणें लुटा रही हूँ। सब शांति से भरपूर हो रहे हैं। सबका मन सुख चैन को पा रहा है। फिर मैंने बाबा से वादा किया, मैं आत्मा रोजाना 4-5 घंटा अपनी याद में रहकर मनसा सेवा करूंगी। सभी आत्माओं को तृप्त करूंगी। आपका दिया हुआ खजाना सब पर लुटा दूंगी। सबको खुश और शक्तियां दूंगी। बाबा मुस्कराने लगे और मैं आत्मा बाबा की किरणों रूपी सुख शांति की बाहों में समाने लगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।